जिसका डर था वही चीज़ हुई, इतना बुरा लग रहा था। Hi guys, welcome back to my channel. So if you're new to this channel and watching this beautiful face for the very first time, hi, my name is Urvi and I usually make fashion and DIY videos. So for today's video, we are going to talk about my Sangeet outfit from my brother's wedding. So 2023 में क्योंकि भैया की शादी थी, I was shopping a lot. I've been on shopping with every person, be it the bride, be it the groom, be it the mother of the groom, be it the सिस्टर ऑफ द ब्राइड, बी इट द मदर ऑफ द ब्राइड, मैंने सबके साथ शॉपिंग करी है। एंड समथिंग दैट आई रियलाइज्ड वाज, तो ये सबको ही पता होगा चांदनी चौक के लहंगे में और डिज़ाइनर के लहंगे में कितना डिफरेंस होता है। सो व्हाट आई ऑब्जर्व्ड वाज, जो डिफरेंस होता है वो क्यों होता है और किन चीज़ों का होता है। सो मैंने ऑब्जर्व करा कि एक नॉर्मल लहंगे में क्या हम चीज़ नहीं कर पाते कि वो एक डिज़ाइनर का लहंगा नहीं बन पाता है। लाइक अगर हम एक चांदनी चौक का लहंगा ले लें तो उसमें क्या ऐसी चीज़ों की कमी होती है कि वो एक डिज़ाइनर का लहंगा नहीं लग पाता है। तो इस केस स्टडी के लिए आई हैड माई बेस्ट फ्रेंड जिसकी अभी शादी हुई थी, उसका एक लहंगा जो कि एक डिज़ाइनर लहंगा था एंड अ चांदनी चौक का लहंगा। चांदनी चौक का लहंगा हमारे पास है नहीं, हमने ये देखे हैं बहुत सारे। सो उसके लहंगे में व्हाट आई ऑब्जर्व्ड वाज देयर वाज अ लॉट ऑफ फ्लेयर, जो कि आपको कभी चांदनी चौक के लहंगे में नहीं मिलेगा। चांदनी चौक के लहंगे जितने मैंने देखे हैं, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट मिड रेंज, जो कि 20,000 30,000 इस टाइप के रेंज के होते हैं, उनमें जो चीज़ की बेसिकली कमी होती है उसमें काम बहुत सुंदर सुंदर होते हैं, बट जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा कमी होती है वो है फ्लेयर। वो लोग कपड़ा बहुत कम लगाते हैं और वो बड़ा ही स्टिफ सा लुक देता है, जो कि आई पर्सनली डोंट लाइक। एंड वही चीज़ उसको चीप भी बनाती है, जो उसकी स्टिफनेस होती है। एंड द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, जो कि एक आपको डिज़ाइनर लहंगे में मिलेगी, वो है कंफर्ट। जब मैंने अपनी फ्रेंड का लहंगा देखा, आई सॉ देयर वाज अ नेट का ऊपर का जिसमें वर्क हो रखा हुआ था, एंड क्योंकि वो बहुत हैवी था तो उसको अलग से रखा था और नीचे के साइड पे उन्होंने केन केन की स्कर्ट दी थी टू मेक श्योर द क्लाइंट इज कंफर्टेबल। तो जो केन केन की स्कर्ट थी उसमें जो केन केन की क्वालिटी थी, यू वोंट बिलीव, वो कोई भी जो आप जितना केन केन देखो ना कड़े कड़े से होते हैं, आपको लगता है वैसे ही केन केन होते होंगे, वैसा केन केन नहीं होता है। वो इतना सॉफ्ट केन केन था कि इंसान कभी परेशान नहीं हो सकता उस केन केन से, इतना सॉफ्ट मटेरियल केन केन था। सो दीज आर द टू मेजर थिंग्स जो कि मैंने देखी, जो कि आप बहुत ईजिली रिप्लेस कर सकते हो। तो इन दिस आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच हम उन्हीं चीज़ों को रिप्लेस करके एक आउटफिट क्रिएट करेंगे। विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो फर्स्ट थिंग इज द फैब्रिक। सो संगीत का आउटफिट बनाना था तो हमें ऑब्वियसली कुछ ऐसा चाहिए था जो कि बहुत लाइट वेट हो, बहुत शाइनी हो, ब्लिंक हो, बहुत फन टाइप का एलिमेंट, बहुत फन टाइप का मुझे लहंगा चाहिए था क्योंकि मेरे भाई की शादी थी एंड आई वाज डांसिंग द एंटायर नाइट आउट। सो आई वांटेड अ वेरी इजी ब्रीजी येट वेरी शाइनी काइंड ऑफ अ लहंगा। मैंने एक ये पिक्चर देखी थी, दिस इज अ ब्लू लहंगा एंड आई लव्ड इट। सो आई वांटेड समथिंग लाइक दिस इन इलेक्ट्रिक ब्लू शेड। इस आउटफिट का जो एक बेसिक कॉन्सेप्ट वो ये था कि आप मुझे ऐसा फैब्रिक दिखाइए जिसपे जो वर्क हो वो फैब्रिक के कलर का ही हो, उसमें कोई भी गोल्डन या फिर सिल्वर या कोई भी कॉन्ट्रास्ट कलर का वर्क नहीं चाहिए, मुझे सेम कलर का वर्क चाहिए फैब्रिक पे। सो आई वेंट टू द लाजपत नगर मार्केट, आई सॉ अ लॉट ऑफ फैब्रिक्स एंड मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था एंड कि मुझे शाइन चाहिए था। तो आई इतना सब मैंने देख देख के आई केम डाउन टू कि मुझे थोड़ा सा सीक्वेंस वर्क फैब्रिक चाहिए, बट मुझे उसमें कुछ नहीं मिला। देन आई सॉ दिस फैब्रिक, इसमें सीक्वेंस वर्क था बट बहुत लाइट सीक्वेंस था। आई हैड दिस फैब्रिक कि चलो अगर कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं होगा तो फिर आई विल बाय दिस वन। उसमें मैंने उसको साइड कर लिया था। देन आई वेंट ऑन टू एक्सप्लोर द फैब्रिक। मुझे लगा था भैया ये तो मुझे सब तरह मुश्किल लगने लग गया था कि ये तो मिल ही नहीं रहा था ऐसा कोई फैब्रिक। देन आई सॉ दिस वन। यहाँ पे जो शॉपकीपर भैया था उन्होंने मुझे एक्सप्लेन करा कि ये है पानी सीक्वेंस। तो बेसिकली पानी सीक्वेंस कभी डाई नहीं होगा, लेकिन पानी सीक्वेंस मीन्स पानी जैसा ट्रांसपेरेंट। तो जब आपका जो बेस कलर डाई हो जाएगा तो फिर इस सीक्वेंस का कलर वैसा ही दिखेगा रिफ्लेक्ट होकर के। तो फिर वो आपको जैसा आपको लुक चाहिए कि आपका वर्क भी सेम कलर का हो, तो ये वैसा लुक देगा। आई वॉज काइंड ऑफ कन्विंस्ड बट मेरे अंदर फिर भी डाउट था। तो उस 1% वाले डाउट के लिए आई गॉट 1 मीटर ऑफ फैब्रिक की इसको मैं डाई करवा के देखती हूँ। स्वॉच में मुझे जनरली समझ में नहीं आता है, सो आई गॉट दिस 1 मीटर ऑफ फैब्रिक कि इसको डाई करवा के देखते हैं कैसा लुक आएगा। एंड बाय दिस टाइम आई वॉज स्लाइटली इंक्लाइन टुवर्ड्स ऑरेंज कलर ऑल्सो।
तो मुझे या तो ब्लू चाहिए था या फिर ऑरेंज, एकदम 2 चटाक कलर चाहिए थे। इनमें से कोई एक चाहिए था, 2 एक साथ तो नहीं चाहिए था, दोनों में से कोई एक कलर चाहिए था। तो मैं गई और मैंने वो फैब्रिक जो मैंने लेके आई थी 1 मीटर, उसको मैंने ऑरेंज कलर में डाई करवाया। एंड जिसका डर था वही चीज़ हुई। वो सीक्वेंस डाई हुआ नहीं, वो सिल्वर सिल्वर दिख रहा था और पूरा ऑरेंज फैब्रिक डाई हो गया। वो इतना बुरा लग रहा था, मतलब बहुत खराब लग रहा था वो फैब्रिक। वो इतना एक्सपेंसिव भी फैब्रिक था और वो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। सो एट दिस पॉइंट आई वॉज रियली डिसअपॉइंटेड। But I was still exploring more fabrics and I saw this fabric. तो ये कलर तो exactly वही था जो मुझे चाहिए था, बस इसमें एक इशू ये था कि इसमें कुछ प्रॉपर वर्क नहीं था। दिस वॉज प्रॉपर खिचड़ी काइंड ऑफ अ थिंग। ये खिचड़ी एम्ब्रॉयडरी इसको बोलते हैं, खिचड़ी सीक्वेंस बोलते हैं, एम्ब्रॉयडरी भी नहीं है। इसमें बस सीक्वेंस था और वो भरा हुआ था। एक और जो लाइट सीक्वेंस था ये वैसा नहीं था, दिस वॉज खिचड़ी, दिस वॉज full of sequins. This had sequins all over. And I then thought कि क्योंकि दूर से कुछ नहीं दिख रहा था, दूर से उसमें भी कुछ नहीं दिखता, मैंने लहंगे देखे उसमें को दूर से कुछ नहीं दिख रहा था, तो I couldn't give up on this. I was like यार ये मुझे थोड़ा थोड़ा सही लग रहा था. I was making up my mind. I was like कि ये look भी दे रहा है, this has shine also, this is very light also, this fits my budget also. तो इसने सारे मेरे उसको टिक कर रहा था ये फैब्रिक. सो आई थॉट आई शुड गेट दिस वन ओनली. सो आई गॉट 12 मीटर्स ऑफ फैब्रिक. आई नो मैंने काफ़ी सारा लिया है, एंड क्यों लिया आई एक्सप्लेन यू दैट ऑल्सो. फॉर दिस स्कर्ट मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो बोला था कि मुझे खूब सारा फ्लेयर चाहिए, तो कि आपको हमेशा फ्लेयर की कमी होती है. एक चांदनी चौक के लहंगे में और एक डिज़ाइनर के लहंगे में यही डिफरेंस होता है. तो हमें डिज़ाइनर टाइप का लहंगा बनाना था, इसलिए वी गॉट 9 मीटर्स ऑफ फैब्रिक फॉर द स्कर्ट. एंड हमें ब्लाउज सेम फैब्रिक का चाहिए था, सो वी गॉट 1 मीटर फॉर ब्लाउज, दैट मेक्स इट 10 मीटर्स. एंड टू मेक इट अ लॉट मोर कस्टमाइजेबल, मतलब कि एकदम पूरा एक लुक क्रिएट करने के लिए हमने जो लास्ट एलिमेंट लिया था वो 2 मीटर ऑफ फैब्रिक लिया था हमने एक्स्ट्रा. वो इसलिए लिया था क्योंकि हमने दुपट्टे के लिए ऑर्गेन्जा फैब्रिक लिया था, प्लेन ऑर्गेन्जा, एंड उसके बॉर्डर पे हमें सेम फैब्रिक लगाना था जो कि हमारे स्कर्ट और ब्लाउज में थी, टू मेक इट अ आउटफिट. पूरा एक जैसा लगता है ना, ऐसे सब तीनों एक जैसी चीज़ें मिला करके. इस पूरे हिसाब के हिसाब से हमने 12 मीटर ऑफ फैब्रिक लिया था. नाउ द सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर अ डिजाइनर काइंड ऑफ लहंगा, दैट इज केन. फॉर दिस लहंगा इसके लिए मैंने बिल्कुल भी केन नहीं खरीदा. आई एक्चुअली गॉट जो सबसे कड़ा वाला नेट का फैब्रिक होता है वो, तो वो नेट का भी फैब्रिक था और उसको मैंने एज अ केन यूज़ करना था. तो हमें जो हार्डनेस हमें केन देता है, जो स्टिफनेस हमें केन देता है, वो ये वाला नेट नहीं देता है. इट इज़ हार्ड बट इट डज नॉट गिव द लुक ऑफ अ केन. तो मैंने वो वाला नेट लिया और वो नेट मैंने अप्रॉक्स 8 to 9 मीटर्स लिया along with the cotton voile and the sandtone fabric. ये तो मैं आई गेस बहुत बार बता चुकी हूँ, बट हाँ मैंने वो दोनों भी लिए. एंड 9 meters of net fabric to make sure it gives the look of a designer lehenga. So I guess the fabric is sorted. हमने कितने मीटर क्या क्या लिया है, 12 meters वो, 5 meters sandtone, 5 meters cotton and 9 meters of net वाला केन and 2.5 meters of organza for the dupatta. The fabric part is sorted. बस इसमें कुछ डाई करवाना ही था except the lining part. वो हमने lining part हमने डाई करवा दिया. एंड देन आई वेंट टू द टेलर एंड आई गेव हिम द फैब्रिक. इसका पूरा लुक मुझे डिज़ाइनर वाला चाहिए था, बट मुझे बहुत ज़्यादा सिलवेट में कुछ बहुत एक्सपेरिमेंट नहीं करना था. आई वॉन्टेड अ वेरी स्ट्रैपी सेक्सी काइंड ऑफ आउटफिट जो कि संगीत के साथ एकदम सेक्सी वाली वाइब दे मुझे. आई वेंट विद अ स्ट्रैपी बैकलेस काइंड ऑफ अ ब्लाउज विद जस्ट अ चौड़ा सा पट्टी एट द बैक एंड पूरा बैकलेस और स्ट्रैपी, और सामने से राउंड नेक एंड a circular skirt. तो circular skirt gives a lot of flair and इसमें कुछ भी ऐसा नहीं था डिज़ाइन में जो नीचे से कट जाए, कुछ प्रॉब्लम हो. पूरा खिचड़ी सीक्वेंस था. तो अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है. मैंने वो वाला सिलवेट सोचा एंड बाकी हमारा दुपट्टे में लगना ही था वो बॉर्डर. एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्ड. ट्रायल में काफ़ी सारे इश्यूज थे बट दिस इज़ द फाइनल फिट.
आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो, आई होप यू गाइज लाइक द फाइनल आउटकम। एंड जो मुझे 2 चीज़ें लगी थी कि ये एक नॉर्मल लहंगे में भी होनी चाहिए, जो कि यूजुअली डिज़ाइनर लहंगे में होती हैं, मैंने उसको ऑब्जर्व करके ये 2 चीज़ें इसमें लहंगे में डाली थी। क्योंकि बाकी का जो एक्स्ट्रा काम होता है दैट इज़ लिटरली हैंडवर्क एंड दैट इज़ लिटरली कॉस्टली चीज़ें, तो वो करना तो उतना पॉसिबल नहीं है। तो अगर हम जो छोटी सी 2 चीज़ें हैं उसको अगर हम इंक्लूड कर सकते हैं तो मेक श्योर आवर लहंगास आर लॉट मोर प्रिटियर जरूर करना चाहिए। तो वो उस हिसाब से मैंने वीडियो क्रिएट करा था। आई होप यू गाइज लाइक दिस, एंड इफ यू गाइज लाइक दिस प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब, एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय।